माता पूजन बन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा जय नागम जो बिखराते हैं गली गली जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ब्रूमष्टु सजनागम सुस्वर्णम संयम महापर्वे युग प्रवर्ता काचय परमेश्वरी गुरुवर विद्यासागरेभ्यो नमः। विद्यासागर मुनीन्द्रात्र अवतार अवतार समुसर्ति आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम रूमष्टु सजनागम सुस्वर्णम संयम महापर्वे युग प्रवर्ता काचय परमेश्वरी गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्रात्र स्थित ठाठाति स्थापना। जय हो जय हो जय हो। ओम ब्रूमष्टु सजनागम सुस्वर्णम संयम महापर्वे युग प्रवर्ता काचय परमेश्वरी गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्रात्र मम सन्निधो भवस सन्निधापनम। परिपुष्पांजलि चवेद के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। अब ज्ञान सिंधु के जलकण से पौकालुषदोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूमष्टु सजनागम सुस्वर्णम संयम महापर्वे युग प्रवर्ता काचय परमेश्वरी गुरुवर विद्यासागरेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नमामि स्वाहा। अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरे से बुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अवसरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूमष्टु सजनागम सुस्वर्णम संयम महापर्वे युग प्रवर्ता काचय परमेश्वरी गुरुवर विद्यासागरेभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम नमामि स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षर निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तो ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूमष्टु सजनागम सुस्वर्णम संयम महापर्वे युग प्रवर्ता काचय परमेश्वरी गुरुवर विद्यासागरेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्त अक्षतम नमामि स्वाहा। विषय भोग की मदिरा भी में बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जाला। मैं काम भाव विध्वंस तो मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूमष्टु सजनागम सुस्वर्णम संयम महापर्वे युग प्रवर्ता काचय परमेश्वरी गुरुवर विद्यासागरेभ्यो नमः। काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम नमामि स्वाहा। इस क्षुधारोग्य की व्यथा कथा भव भव में मैं कहता आया। अति भक्ष अभक्ष भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं
तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूमष्टु सहस्रनागम सुवर्णम संयम महापर्वेग प्रवर्ता काचय परमेष्टिन गुरुवर विद्यासागरेभ्यो नमः। क्षुधारोग विध्वंसनाय नैवेद्यम निर्वहामि स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो मुझको नहीं मैंने पहचाना, अपने राग देश में तेरा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बातिश हम अंतर दीप जला देना। ओम भ्रूमष्टु सहस्रनागम सुवर्णम संयम परवेग प्रवर्ता काचय परमेष्टिन गुरुवर विद्यासागरेभ्यो नमः। मोहांधकार विनाशनाय दीपं निर्वापयामि स्वाहा। अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम भ्रूमष्टु सहस्रनागम सुवर्णम संयम परवेग प्रवर्ता काचय परमेष्टिन गुरुवर विद्यासागरेभ्यो नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वापयामि स्वाहा। लोगों को इतना होगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था, जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम भ्रूमष्टु सहस्रनागम सुवर्णम संयम परवेग प्रवर्ता काचय परमेष्टिन गुरुवर विद्यासागरेभ्यो नमः। मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वापयामि स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा परिचय क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम भ्रूमष्टु सहस्रनागम सुवर्णम संयम परवेग प्रवर्ता काचय परमेष्टिन गुरुवर विद्यासागरेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वापयामि स्वाहा। गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। अंतस के काने में एक दीपक जलता है। ओम रूमष्टु सहस्रनागम सुवर्णम संयम परवेग प्रवर्ता काचय परमेष्टिन गुरुवर विद्यासागरेभ्यो नमः। जय माला पूर्णार्घ्यम निर्वापयामि स्वाहा। अपनी ओर से आप सबकी ओर से परम पूज्य आचार्य भगवान के सही चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते निवेदन करेंगे। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की।
आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज जैन धर्म और उसकी विशेषताएं और उसकी उदारताएं, उसकी संकीर्ण बुद्धि का एक प्रकार से त्याग कहो दो, जनांजलि कहो दो, यह अपेक्षित है। प्रत्येक क्षेत्र में रिवाज चलती हैं, परंपराएं चलती हैं, कैसी भी चलती हों, फिर भी उस बीच में आचार संहिता की मुख्यता को लेकर के उसमें श्रमण और श्राविकाओं का समावेश करते हुए उनकी चर्या का हम थोड़े से विशेष स्थलों के माध्यम से विचार करें। श्रावक अपने 12 व्रतों के साथ चलता, मान लो संक्षेप से। उसकी श्रेणियां हैं, 11 तक प्रतिमाओं के माध्यम से जाता है। श्रमण की भी अपना योग है, तो वह महावृत्ति होने के नाते अपना गुणों के साथ साधन चलता रहता उसका। अब देखो, श्रावक होते हुए भी उसकी विशुद्धि आदि को लेकर के थोड़ा सा हम समझ लें, वह क्षायक समय दृष्टि। और उनके यहाँ मान लो मुनि महाराज आए हैं चर्या के हेतु, उनके पास क्षायक समय दर्शन नहीं है, क्षायोपशमिक समय दर्शन है। यहाँ पर भेद हो गया। असंख्यात गुणी निर्जरा इनकी हो रही है सम्यक दर्शन की अपेक्षा से, क्षयोपशम समय दर्शन की अपेक्षा से इस ढंग से होती नहीं। लेकिन उदारता आचार संहिता के साथ उनकी विशुद्धियों का एक आरोहण अवरोहण को हम अध्ययन कर सकते हैं। अब इसके उपरांत उस श्रावक के पास पंचम गुण स्थान में विरुद्धियाँ रहती हैं, उसके योग्य उसकी विशेषता और है। जो वह मान लो विद्याधर भी हो सकता है, विद्याओं के बल पर वो बहुत कुछ कर सकता है। तो आकाशगामी मान लो विद्या भी उसके पास विद्यमान है, महाराज श्री के पास नहीं है। ये एक उसकी आचार संहिता की फलश्रुति है, ये भी हो गया। किंतु वह श्रावक अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होता। इन सब तुलनाएं उसकी दृष्टि में है ही नहीं। उसके पास मान लीजिए अनंतानुबंध की संयोजना भी हो चुकी हो सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं। महाराज श्री के पास वो भी नहीं थी। अब आगे थोड़े से और बढ़ जाते हैं। वह श्रावक वर्तमान में 16 कार्य भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर रहा है। ये जारी है उसके मन में, और वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध ऐसा सामान्य नहीं होता, लेकिन उसके आचार संहिता के अनुसार देखने से स्तर बहुत कम होते हुए भी मुनि महाराज से
बढ़ करके अलग हो रहा है, तीर्थंकर प्रकृति के बंद हो रहा है, और उसी जीवन में उसे तीर्थंकर भी होना है। उसी जीवन में, ऐसा नहीं कि भविष्य में दूसरे भव में जा कर के वो तीर्थंकर बने, उसी जीवन में बन सकता है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। और भी जो कोई भी सुविधाएं या उनके विकास के क्रम हो सकते हैं, सुनो, अवधि ज्ञानावरण कर्म का विक्षेपम हो सकता है। और एक प्रकार से ये मुनि महाराज के पास ये सारे विशेषताएं एक भी नहीं हैं, किंतु इन दोनों में हम तुलना नहीं कर सकते। संभव है कि मुनि महाराज कि वो आहार के लिए आए, आहार करते समय गुणस्थान को कोई भी रोक नहीं सकता, गुणस्थान को कोई रोक नहीं सकता। संभव है सम्यक दर्शन अथवा चारित्र संयम स्थान में नीचे आने का अवसर कर्म के उदय में हुआ तो वह पंचम गुण स्थान में भी आ सकता है। यदि सम्यक दृष्टि इन सब भावों का अध्ययन या साक्षात्कार कर सकता है तो बहुत मामूला गड़बड़ हो जाएगा। और इनके पास तो पंचम गुण स्थान सुनते पंचम गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान हो गया मुनि महाराज का। अब पंचम गुण स्थान वर्ती इच्छा एक सम्यक दृष्टि श्रावक हो करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर रहा है। ये सब होते हुए यदि गुणस्थान का बोध होता है उसको, संभव नहीं, होता ही नहीं, और हो भी जाए तो भी वह अतिथि संभाग वृत्त को निर्दोष पालन कर रहा है और वह आहार दे रहा है, कहीं अंतराय न हो जाए इस प्रकार का वह सजग हो करके विचार कर रहा है। बहुत कठिनाई से हमें इस प्रकार के पात्र की उपलब्धि हुई है और इसके माध्यम से मेरा कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस सब को देखते हुए मुनि महाराज की ओर देखते हैं तो ककहारा जैसे लग रहे हैं, लेकिन कुछ समय के उपरांत वहीं पर पंच आश्चर्य होते हैं। ये क्यों कब छोड़े, जितना बन सके कराइए। अन्य किसी भी घर के ऊपर ये पंचाचार्य वृष्टि नहीं हुई और उस श्राव घर के ऊपर आंगन में सब देख रहे हैं, ऐसे जैसे उपल वृष्टि बोलते हैं ना, उस प्रकार यहाँ पर रत्नों की वृष्टि हो रही है। फिर भी वह इस सभी कुछ देखते हुए भी अभिमान की ओर नहीं जाता। यह श्रद्धान की विशेषता है और वह दीनहीन भी नहीं होता। ये सब कुछ परिणामों में संभव है। महाराज भी चतुर्थ गुण स्थान में आने के उपरांत भी संभव है, नीचे ले जाना ठीक नहीं, लेकिन वह परिणाम की अपेक्षा से थर्मामीटर को हम देखते हैं। ऐसा कोई निकाचित कर्म उदय में आ जाए तो निचले गुण से, क्योंकि इच्छा समय दर्शन था, वह वृद्धों के हाथ में ली हुई
लटिया की भांति यूं यूं कर रहा है, छोड़ नहीं रहा है, लेकिन छूटने में अब देरी भी नहीं है। ऐसी स्थिति उनके क्षयोक्षम सम्यक दर्शन की है। आगम के आधार में बोल रहा हूं। हाँ, अब भीतर से देखते हैं इनका पंचम गुण स्थान अभी प्रत्याख्यान के उदय में उसे असंयम औदिक भाव चल रहा है। इस प्रकार लटिया में अटका हुआ हाथ उनका छठा सातवां कुछ समय के लिए नीचे आया, पुनः ऊपर बढ़ गया। छठा सातवां हो रहा है, निर्दोष चर्या चल रही है। ये भी हो सकता, अथवा मान लो वह साधु जघन्य लब्ध स्थान को लेकर के चल रहा है, और 5 प्रकार के मुनियों में से वह मान लो हो सकता है कि पुलाक भी हो सकता है। मतलब ये तुलनात्मक करने से आगम के आधार से फिर भी उन मुनि महाराज का भी विशेष भाव होने के कारण वह वृष्टि देवों ने आकर के तांडव नृत्य किया आदि आदि जोड़ने से हमें ऐसा लगता है कि जैनाचार्यों की दृष्टि में जैन धर्म कितनी विशालता होना चाहिए, इन सब बिंदुओं के अध्ययन से हो सकता है, होता है। दोनों के इस प्रकार आरोहण अवरोहण के क्रम चलते हुए भी कोई किसी प्रकार की वर्तमान भूमिका में कमी नहीं है। इसलिए समझना चाहिए चतुर्थ काल की हम प्रतीक्षा करें, अब वर्तमान में तो कुछ होता नहीं है, समय दर्शन ये मात्र से ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसे कहने वालों के लिए व्याचार कहते हैं तुम बहुत संकीर्ण दृष्टि के धारक हो। सम्यक दर्शनादि परिणाम चूंकि यह कर्माश्रित कर्म के उदय क्षय क्षयोषम के ऊपर आधारित है, और एक यदि सम्यक दर्शन की बात करते हो तो वह पारिणामिक भाव के ऊपर आधारित हो सकता होता है। किसी भी क्षय संविदृष्टि को यह नहीं कहा गया कि वह स्वयं के गुणस्थान का निर्धारण कर लेता है, बल्कि यहाँ तक कहना चाहिए कौन भव्य कौन अभव्य कौन मिथ्यादृष्टि कौन संविदृष्टि, इन सब का तालमेल आप लोगों के क्षयोक्षम के ऊपर आधारित नहीं है। इसलिए आम है, आम का पेड़ है, छाया है, आम लगे हुए भी हैं और बहुत ऊपर लगे हैं, पक भी रहे हैं, सब कुछ है, और हमें भूख भी लगी है। तो सब राहगीर सोचता यहाँ पर बैठ तो जाओ, बहुत दूर से आए, थक करके आए, गर्मी में आए, और बैठा नहीं, ऊपर से कुछ थोड़ी सी हवा के झोंके आने से वहाँ ऊपर से आम गिर गया। वह पत्थर मारा नहीं, किंतु आम गिर गया। और सरकारी ही सरहद में मान लो आम का पेड़ है तो कोई लेने में संकोच भी नहीं करेगा। अब इसके अनुसार देखते हैं, परिणाम अलग वस्तु होती है, अध्ययन अलग वस्तु होती है। और आज ये बहुत हो जा रहे, बहुत अच्छा है, आशीर्वाद दे दो महाराज, सम्मानदार सब कुछ है।
लेकिन वह भीतर परिणाम कैसा रखता है। हाँ, परीक्षा में भेजा, हाँ महाराज बिल्कुल। अब यदि मान लो उसके मन में सब बातें सुन करके गर्व आ गया, अभिमान आ गया, हमें परीक्षा देना ही नहीं, ऐसा निर्णय लेता है, तो क्या करेंगे? क्यों नहीं देना? कि हमें सबसे ज़्यादा नंबर लेना है, इस वर्ष न दे करके अगले वर्ष दे दे। क्या हुआ? ये लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा होशियार है, और वह अपने परिणामों को संभाल रहा है। यह अपने आप निर्णय लेने से ऐसे धोखाधड़ी भी हो सकती। उसी भाव में जो तीर्थंकर बनने वाला है वह भी ये नहीं सोच रहा है, शायद सम्यक दृष्टि है, ज्ञान भी मान लो शुद्ध का 11 अंक तक तो कोई निषेध कर ही नहीं सकता। मुनि महाराज के पास वो भी नहीं था, किंतु संयम लब्ध स्थान होने के कारण, क्योंकि इसके पास चतुर्थ गुण स्थान पंचम गुण स्थान के योग संयमा संयम लब्धि होने के कारण इसके एक समय में असंख्यात गुणी निर्जरा जो हो रही है श्रावक की, उससे असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा मुनि महाराज के जीवन काल में आहार लेते हुए ये अल्प बहुत परिणामों का बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। कैसा लगता बताओ? हम हर बात में तोल करके निकलना चाहते हैं, बनिया वृत्ति है। ये उदारता रखो आप तो सारे के सारे श्रावक मंडली असंख्यात हो सकते हैं। मनुष्यों की अपेक्षा से तो नहीं होंगे, लेकिन तिर्यंच भी पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं। सदूर अंतिम भूमि और समुद्र में असंख्यात है, और जलचर भी है उसमें, जलचर भी है उसमें, और नभश्चर भी है उसमें, सब कुछ है। उनको भी लेकर के सभी की कर्म निर्जरा की यदि अल्प बहुत गठित कर लिया जाए, और उनके जीवन पर्यंत के और इनकी केवल एक समय की तराजू में रखा जाए, मुनि महाराज के निर्जरा का तराजू पालनी भारी है, और हम उसके आभार मानते हैं कि ऐसे ऐसे भी वृत्ति रहते हैं। कषायों की ओर नहीं, कषायों को घटाने की ओर चित्त जिसका रहता है वह धन्यवाद का पात्र नहीं है, किंतु स्वागत के योग्य है। उसी भाव में क्या क्या होने वाला पता नहीं। परिणामों की ओर मत देखो, अपने परिणाम की ओर देखो। भांति कोशिश हमारे इस परिणामों के माध्यम से हमारी परीक्षाओं में जो क्रम है वो परिणाम बढ़त क्रम से चले। इच्छा निरोधो तप है। तप के लिए श्रावकों को भी यथासंभव बताए गए हैं और श्रावणों के लिए भी बताए गए हैं। यहाँ तक कि अविरत सम्यक दृष्टि भी यदि है तो उसके लिए भी कहा जा रहा है, उसकी भी असंख्यात गुणी निर्जरा का अल्पवत साथ रख कर के चल रहे हैं। हमें अब कषायों को यदि क्षीण करना है तो अपने चारित्र विशुद्धि करते जाइए। कषायों का हनन
हाथ से नहीं होता, हथौड़ा लेकर के बैठ जाओ ठोड़ ठाड़ करके जैसे सड़क बना देते हो, ऐसा बनने वाला नहीं। परिणाम के ऊपर आधारित यह मोक्ष मार्ग धन्य है, चाहे वह चतुर्थ काल हो, चाहे वो पंचम काल हो, चाहे वह तीर्थंकरों के स्थान चल रहा हो, चाहे वहाँ पर कोई भी महाराज एकाधवे रिद्धिधारी नहीं आते हो, तो भी यहाँ पर वह लब्ध स्थान विद्यमान है। इस प्रकार आचार्य कुंदकुंद देव ने अष्टपाउड़ में कहते हुए कहा है कि चतुर्थकालीन मुनि महाराज और एक हुंडाव सर्पणी के पंचम कालीन मुनि महाराज है, वो दीर्घ संगन वाले हैं, वो आगम के भी बहुत पहुँचे हुए ज्ञाता है, गहराई के साथ सब कुछ है, किंतु उससे भी बढ़ कर के असंख्य श्रुत भी उनका लंबा चौड़ा है, फिर भी उससे भी बढ़ कर के असंख्यात गुणी निर्जरा अंतम मुहूर्त के द्वारा पंचम काल के मुनि महाराज की हो सकती है, क्योंकि सुविधा उनके लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। बिना सुविधा भी हीन संगन के साथ भी उन्होंने, एक मुनि महाराज ने जो ग्रंथ लिखा उसमें लिखते हैं कि पंचम काल में होने वाले मुनि महाराज की असंख्यात गुण निर्जरा इसलिए है जिनके लिए कोई सुविधा नहीं है। सुन रहे हो? रो नहीं, हाँ, किंतु उत्साहित होकर के अपने परिणामों को सुधारने की आवश्यकता है। मात्र आपके पास सामग्री बाहरी है इसलिए हम बहुत आगे के हैं, ऐसा नहीं। आगे के सोचने वाला, इस ढंग सोचने वाला वो आगे नहीं, किंतु बहुत पीछे है, क्योंकि आगे जो होता है वह परिणामों के माध्यम से होता है। इतना ही पर्याप्त है। ज़्यादा गरिष्ठ हो जाए तो भी अच्छा नहीं, पचाना भी है, बचे नहीं, विशुद्धि क्रम बढ़ता चला जाए, ये तो निश्चित है। उसी ओर जा रहे हैं, एक निश्चय कम होते हुए। हम बैठे नहीं, हम चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। ये कम है क्या? रोते क्यों करो? महाराज मत कहो, अब करने योग्य कार्य तो करते जाओ, उसमें कमी क्या होता? आगे का कदम उठ नहीं पा रहा है तो मत उठाओ, लेकिन आप चल रहे हैं मोक्ष मार्ग पर। कभी कभी असंख्यात गुण निर्जरा बढ़त क्रम से न हो करके घटत क्रम से होते, लेकिन निर्जरा तो निर्जरा होती है। असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं, इसलिए उपशम सम्य दर्शन आदि के साथ तो करण लब्धि के स्थान होने के कारण असंख्यात गुण निर्जरा प्रायः करके घटित करते हैं, लेकिन सामान्य सम्य दर्शन के साथ भी उन्होंने विशेष यदि नमोकार मंत्र इत्यादि की आराधना करता है, उसकी भी असंख्यात गुण निर्जरा होती है। वर्तमान समय में बंद की विवक्षा को लेकर के उससे कई गुना हो जाती है। इसलिए तमाम बोयन, पोयान, पच्छायन, गमन आदि स्वाध्याय में जो नमोकार मंत्र का स्मरणादि कार्य, यह सभी हम लोगों के लिए निष्पादित हो सकते हैं, और इसके द्वारा बन संपयी बंदादो असंख्य गुण
गुणश्रेणी कम निजराकारगो नमोकारो कहा। ये नमस्कार मंत्र पंच परमेष्टि का यह मंत्र असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करने की क्षमता रखता है। वो आता नहीं आपको? हाँ महाराज हमें तो आता है लेकिन दूसरा मंत्र देव ऐसे क्यों कहते हो? महामंत्र है, उसकी आराधना करो। पंच परमे नहीं क्या बोलते स्वामंत्र महाराज ने, नहीं वो नहीं, वो तो है ही, लेकिन वो कहते हैं पंच गुरु चरण शरणों दार्शनिक तत्व। दार्शनिक वह है पांच परमेष्टियों की शरण को ही शरण मानता है। तो आप अपने हृदय में स्थापित करो पंच परमेष्टि, कहीं हो रिश्तेदारी हो नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं। ये मणियार्डर से भी कुंद के लिए सुनते हैं, आशीर्वाद आता था। कथा लिखी हुई है, उसी के आधार पर बोल रहा हूँ। इसलिए हमें तो पंच परमेष्टि की आराधना का अवसर मिला है, ये भी अहो भाग्य है। बोलते ना अहो भाग्य अर्जित करना है, सौभाग्य नहीं अहो भाग्य। सभी विशेषणों से अहो भाग्य उत्तम माना जाता है। संख्या क्यों लगाते हो? सौभाग्य, सौभाग्य, अहो भाग्य। अहो मैंने आज के वर्तमान के भाग्य कमजोर नहीं है। अहिंसा परमो